नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार जोशी। आज हम राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के समय विभाग चक्र के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत लगभग 20/11/2025 गुरुवार से हो रही है। जिसकी प्रथम पारी 9:30 बजे से 12:45 तक चलेगी, दोपहर 12:45 तक चलेगी। देखिए, कक्षा 9, 10 और 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि पहली जो दिनांक है 20/11/2025, उसकी पहली पारी में 2 पेपर होंगे। कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी का पेपर और कक्षा 11 के लिए अंग्रेजी का पेपर पहली पारी में होने जाएंगे, पहली पारी में होंगे। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी पारी है, जिसकी शुरुआत आपके 1 बज के दोपहर 1:15 से लगा के 4:30 बजे तक रहने वाली है, जिसमें भी 2 पेपर होंगे और सारे दिन 2-2 ही पेपर होंगे। दोनों ही पारियों में 2 पेपर सुबह की पारी में, 2 पेपर दोपहर बाद वाली पारी में होंगे। उसमें वापस कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर और कक्षा 12 का भी अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर, इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है वो होगा। देखिए, बोर्ड को एक साथ रखा है, 10वीं 12वीं बोर्ड के एक साथ होंगे और जो लोकल क्लासें होती है उनकी 9वीं और 10वीं की 11वीं की एक होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चलने वाला है। तो आगे अपन देखने जाएं तो वापस आपके सीधे 21 तारीख को 21/11/2025 शुक्रवार को पहली पारी में 2 पेपर होने जा रहे हैं। उसमें है विज्ञान और इधर हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी का पेपर होगा पहली पारी में। फर्स्ट पारी का बात हम कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड पारी में आपके होने जा रहे हैं 10वीं की विज्ञान और 12वीं के लिए होंगे हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी का पेपर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला तीसरा जो हमारा दिन रहेगा वो रहेगा 22/11/2025। 22/11/2025 को फिर 2 पेपर होंगे पहली पारी में। वो होंगे आपके हिंदी का पेपर होगा जो कक्षा 9 के लिए है और कक्षा 11 के लिए हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य का पेपर होगा। और दूसरी पारी में हिंदी का पेपर कक्षा 10 के लिए और वही वापस हिंदी, उर्दू, सिंधी, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी और राजस्थानी साहित्य का जो पेपर है वो 12वीं के लिए होगा। ठीक है। उसके बाद में अपना तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन की अपन बात करें तो ये हमारा लेखा जोखा रहेगा तीसरे दिन का। उसके बाद हम चौथे दिन पर आ रहे हैं। चौथे दिन का हमारे अवकाश रहेगा, जो कि संडे मिल रहा है। 23/11 का संडे है तो वो अवकाश आपका रह जाएगा। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। 5वें दिन जो कि अपना पेपर होगा वो होगा अपने 24 तारीख को, 24/11/2025 को 5वें दिन का पेपर होगा और उसकी पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर, एसएसटी का पेपर होगा। और आपने जो 11वीं है, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, उसमें आप देखेंगे कि कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान और व्यावसायिक अध्ययन व इतिहास सब्जेक्ट का इसमें आपके होने जा रहा है। उसके साथ ही जब हम दूसरी पारी में आ जाएंगे तो 10वीं में सामाजिक का और 12वीं में वापस आपके वही कृषि, रसायन, व्यवसाय और इतिहास सब्जेक्ट के पेपर होंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपने छठा दिन जो है वो पहली पारी कौन सी है, वो है आपके पहली पारी में कक्षा 9 के पंजाबी व उर्दू सिंधी का पेपर होगा, यानी थर्ड लैंग्वेज का पेपर होगा दोनों में, 9वीं 10वीं में। और ऐच्छिक पेपर यानी जो हमारे ऐच्छिक पेपर होते हैं उसमें गणित होगा आपके 12वीं 11वीं वालों के लिए गणित, और अगर आर्ट्स से विद्यार्थी है तो उनके भूगोल, है ना। साइंस मैथ से है तो वो आपके ऐच्छिक हो जाएगा, गणित हो जाएगा। और दूसरी पारी में 10वीं वालों के भी वही है, थर्ड पेपर है, थर्ड लैंग्वेज वाला पेपर है। और इधर 12वीं वालों के अगर आर्ट्स है तो भूगोल और अगर साइंस मैथ है तो आपके मैथ्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार का ये अपना इस दिन का ब्यौरा रहेगा 25 का। उसके बाद है 26 को पेपर है वापस। 26 का पेपर की बात करेंगे अपन। 26 के पेपर की बात करेंगे। पहली बारी में राजस्थानी साहित्य परंपरा, जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं उसमें उसके बारे में बताया गया है। और इधर कृषि, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, टंकण, अंग्रेजी, ये इसमें होने जाएगी 11वीं में। और आपके सेकंड पारी में कक्षा 10 की राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की जो परीक्षा होगी वो होगी। और इधर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर होगा इसमें साथ में ही वो होगा कृषि, जीव विज्ञान, राजनीति और टंकण टकण हिंदी का पेपर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये सेशन भी इसमें निपट जाएगा। लोक प्रशासन 11वीं में भी जो लोक प्रशासन है वो होगा और किस प्रकार से
आगे हम चलते हैं तो हमारा 8वां जो हमारा खंड है, 8वां जो 27 तारीख का जो हमारा 7वां पेपर जो है वो कैसा होगा वो देखेंगे अपन। 27/11 को होगा पहली पारी गणित, और पहली पारी में 11वीं में संस्कृत साहित्य या कृषि विज्ञान होगा, ठीक है। और उसके साथ में चित्रकला और टकन हिंदी भी आपके वहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरी पारी की बात की जाए तो 10वीं वालों के गणित का पेपर होगा, और 12वीं वालों के चित्रकला टक्कड़ अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य और आपके कृषि विज्ञान का पेपर आपके होगा। ये अपने इसका ब्यौरा रह जाता है। अब हम 9वें दिन की बात करें तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर 9वीं वालों के होगा। वो कंप्यूटर विज्ञान का पेपर आपके 11वीं वालों के होगा, और गृह विज्ञान भी है ना, बेस जो हमारी गृह विज्ञान है उसका पेपर भी आपके 11वीं में होने होगा। तो दूसरी पारी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 10वीं के लिए, और गृह विज्ञान व कंप्यूटर विज्ञान जो है वो 12वीं के पेपर होंगे। तो इस प्रकार का हमारा ये ब्यौरा रहने जा रहा है। उसके बाद हम 10वें दिन की परिचर्चा पर बात करते हैं। 10वें दिन हमारे क्या होगा, 29 तारीख को हम देखेंगे। 29 तारीख को हमारे क्या होगा कि 29 शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन 29 को आप देखेंगे पहली पारी में सूचना प्रौद्योगिकी, और पहली पारी में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास आपके 11वीं में होगा। और अर्थशास्त्र का पेपर भी 11वीं क्लास वालों के उस दिन होगा सुबह वाले में। जिसके आज़ादी का स्वर्णिम भारत है तो उसके आज़ादी का स्वर्णिम भारत हो जाएगा, और जिसके अर्थशास्त्र है उसके अर्थशास्त्र हो जाएगा। और किसी के अगर 10वीं क्लास में वो देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी व, और 12वीं क्लास में हम देखेंगे तो अर्थशास्त्र पहले है और स्वर्णिम भारत का इतिहास बाद में है। दोनों में जिसके अर्थशास्त्र होगी वो अर्थशास्त्र दे देगा, और जिसके स्वर्णिम भारत का इतिहास है तो वो स्वर्णिम भारत के इतिहास को देगा। और यहाँ से अपने 10वीं का पेपर खत्म हो जाते हैं। 9वीं 10वीं के पेपर अपने जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी 9वीं 10वीं आपके जो छोटी क्लासें हैं वो आपके निपट जाएगी 29 तारीख को। 30 का अवकाश रहेगा, और 1 दिसंबर के दिन आपके पेपर होंगे सोमवार को वापस। वो होंगे 11वीं 12वीं के, 11वीं के अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का, और समाजशास्त्र का, ठीक है। और इसमें आपके 12वीं वालों के दूसरी पारी में जो पेपर होगा वो होगा समाजशास्त्र का और अंग्रेजी साहित्य का। ये कुछ पेपर होने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पेपरों का पैटर्न रहा। हम पेपरों के पैटर्न के बारे में बात की हमने। अब कुछ जो शिक्षा विभाग द्वारा कुछ निर्देश बताए गए हैं उन निर्देशों का भी हम बात कर लेते हैं कि कैसे उन निर्देशों का पालन हमारे को करना है, कौन कौन से निर्देश हैं उसके बारे में बात कर लेते थे। कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो संस्था प्रधान की रहेगी। संस्था प्रधान पेपर खोलने से पूर्व कार्यक्रम में मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्र विवरण करवावें, है ना, वितरण करवावें। यदि किसी कारणवश सरकार द्वारा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस परीक्षा की समाप्ति तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस तिथि में करवाई जाए। जो विषय कार्यक्रम में नहीं दिए गए हैं उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान खुद करे। साहब आपको अपने पेपरों की व्यवस्था खुद करनी है, जो संस्था प्रधान है उनको। और अंतिम है 11वीं वालों के लिए, 11वीं 12वीं वालों के लिए दे रखा है कि 11वीं में होते हैं ना, एक जीवन कौशल करके एक किताब चलती है जिसके 30 अंक विषय के 30 अंक होते हैं का होता है, सतत मूल्यांकन 30 अंक का, प्रोजेक्ट 40 अंक का, वार्षिक परीक्षा लिखित होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा इसमें नहीं होती है ना। तो आपके जो कौन सी परीक्षा है, जीवन कौशल है ना, जीवन कौशल जो है उसकी परीक्षा नहीं होती है। धन्यवाद।